तो ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक मतलब जो मेरी स्टोरी है सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए, इसका कोई रियल लाइफ से कुछ कनेक्शन नहीं है। तो यार वीडियो को सिर्फ इंटरटेनिंग के लिए लेना है यार। तो बस यार वीडियो प्लीज़ पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। एक भी पॉइंट छूटा तो यार तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो भाई लोग, जो स्टोरी है, इस स्टोरी के जो करेक्टर है उसका नाम गौरव है। तो मैं गौरव बार बार बोलूँगा तो अच्छा ही लगेगा। तो उस स्टोरी के जो करेक्टर है उसको मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है, मतलब मैं बोलूँगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। तो चलो फिर यार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। मैं गौरव हूँ। मुझे पढ़ना लिखना इतना पसंद तो नहीं है, लेकिन बस मुझे स्टोरी लिखना पसंद है। मीन्स मेरा जो दिमाग है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो सोचता है कुछ ना कुछ करने को। तो क्या हुआ, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे स्टोरी डाला करता था। तो स्टोरी डालते डालते मेरी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा लाइक्स कमेंट वगैरह सब आता था और मुझे पैसे ही बहुत ज़्यादा अर्निंग हुआ। लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद की एक स्टोरी लिखूँ, बहुत बड़ा लिखूँ, एंड वो नेटफ्लिक्स पे दिखाया जाए, मीन्स बॉलीवुड में दिखाया जाए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त से ही मैंने पूछा, बहुत ज़्यादा पूछा, लेकिन किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आता था। मतलब मेरे दोस्त ही बोलते थे पागल है क्या, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड में नहीं जा सकते। लेकिन बोलते ना, अगर इरादा पक्का रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसी टाइम का बाट रखा। इसी टाइम को मैं हमेशा सोचता था कि कब मेरे को कोई बुलाएगा बॉलीवुड से एंड मेरी स्टोरीज़ देखेगा और इसके ऊपर मैं अपनी मूवी बनाऊँ। तो बस यार करीबन 6 साल बाद ऐसे बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मुझे एक दिन फ़ोन आया मुंबई से, ठीक है, मुंबई से फ़ोन आया और बोला कि तुम गौरव हो। मैं बोला हाँ यस आई एम मैं गौरव बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाया। तो मैं सोचा क्यों मुझसे पूछ रहा है। तो उस बंदे ने बोला फ़ोन के अंदर से, मतलब जिसने फ़ोन किया है उसने ऐसे बोला कि भाई आप बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हो, हमने आपकी सारी यूट्यूब पे जितनी भी स्टोरी है सारी सुनी है। मीन्स अगर आप बनाना चाहते हो कि स्टोरी बना सकते हो, बहुत अच्छा स्टोरी बना सकते हो। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो यार किसी ने तो देखा। तो जब पता चला कि वो बंदा जो नहीं होते डायरेक्टर था, डायरेक्टर, अब तुम्हें पता है कि स्टोरी बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए होते हैं, राइटर होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो क्या हुआ कि इस बंदे ने बोला, डायरेक्टर था, उसने बोला कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अपनी एक आधी स्क्रिप्ट लिख के दे दो तो हम आपको ऐसा करवा सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा करा सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, आपके स्क्रिप्ट के ऊपर अब स्टोरी बना सकते हैं। तो मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। तो उसने बोला कि हमने टिकट करा रखा है, मुंबई में आ जाना, मुंबई पे स्टेशन पे आ जाना। तो कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पे। मैं इतना ज़्यादा खुश था कि बस बहुत ज़्यादा खुश था। ये बात मैंने अपने मम्मी को ही बताया और मम्मी ने भाई बोला बेटा बहुत अच्छा है। मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो मैंने सर से बोला सर आपने टिकट कब का बुक किया, कितने बजे का बुक किया। तो सर ने बोला कि बेटा दिन का तो मुझे टिकट मिला नहीं, मैंने रात वाला बुक कर दिया, तो रात को आप आ जाओगे। तो मुझे सुनने में थोड़ा बेकार लगा, बट कोई बात नहीं। मैं सोचा कि कोई यात्रा है, क्या बोलते हैं, यात्रा ही ना, यात्रा में ऐसे पता नहीं लगता कौन कहाँ है, मतलब रात को तो कुछ पता नहीं चलता, बस रात को सुबह उठे हो मिले। तो बस मैं घर से निकल चुका था उस टाइम पे। माँ का आशीर्वाद ले लिया, पापा का आशीर्वाद ले लिया, सबका आशीर्वाद मैं ले चुका था एंड मैं चला गया। जब मैं स्टेशन पे गया तो वहाँ देखा कि मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा, बहुत ज़्यादा सन्नाटा। और जिस ट्रेन में बैठा था एंड जो उसकी बोगिनी होती है, तो मैं डब्बे में बैठा तो कोई भी नहीं था डब्बे में। करीबन मैं डब्बे पे 3 से 4 लोग थे एंड वो पता नहीं कानों में हेडफोन डाल के गाना सुन रहे थे। तो मैं अपने सीट पे जाके बैठ गया। उन लोग से मैं बात करने की कोशिश किया बट बात नहीं कर पाया। तो जब रात के करीबन 12-1 बजे जब मैं उनसे बात करने लग गया तो उसने बोला कि मेरी बेटी पास हो गई है, तो मतलब मेरी बेटी 12th पास हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ सेलिब्रेट करने। दूसरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि मेरे चाचा डेथ हो गए हैं तो मैं जा रहा हूँ, जाना पड़ता है। तो मैंने ही बता दिया कि हाँ मुझे स्टोरी राइटिंग में स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपने अपने काम के लिए। मतलब जिसके चाचा डेथ है वो खुश नहीं था, ठीक है। तो वो मतलब ट्रैवल सब लोग कर रहे थे, सब लोग यात्रा कर रहे थे। तो हम लोग सब लोग सो गए, वो लोग सो गए, मतलब वो 3-4 लोग थे वो लोग सो गए। लेकिन रात को मुझे इतनी झुरझुरी हो रही थी कि मतलब एक्साइटेड मैं बहुत ज़्यादा था कि अपनी स्टोरी लिखूंगा, सबको दिखाऊंगा, बॉलीवुड पे दिखेगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मुझे झुरझुरी हो रही थी, मैं रात को सोया नहीं। जब मैं खिड़की वाले सीट पे बैठा, ठीक है, खिड़की वाले सीट पे बैठा जब मैं, तो ट्रेन कतई स्पीड में चल रही है, बिल्कुल स्पीड में, एकदम अंधेरा, लाल लाल बत्ती जल रही है हर जगह। जब मैं देखा कि एक स्टेशन आया, मतलब क्या कहते हैं स्टेशन आया, स्टेशन पे कोई था ही नहीं, एकदम सुनसान एंड मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल सुनसान था। एंड वहाँ जब मैं देखा कि वहाँ पे सफ़ेद करीबन 10-15 सफ़ेद साड़ी पहन के 3-4 वर्कर्स थे एंड सफ़ेद साड़ी पहन के औरत सीट साफ़ कर रही थी।
सफ़ेद साड़ी पहन के, तो मैं उन पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब जैसी ट्रेन उन सबसे दूर गया, तो जब मैं देखा ना उन लोग के, तो उनके बाल लाल, आँख लाल, यार मैं देख के मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे रोए खड़े हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर क्या हुआ, जब आगे जाके ट्रेन रुकी, तो मैं अपने बगल वाले पटरी में देखा कि एक बंदा लेटा हुआ था, ख़तरनाक से शक्ल का। तो मैंने बोला, भाई साहब आप क्यों लेटे हुए हो, आपको क्या दिक्कत है? ट्रेन कभी भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो उस बंदे ने मतलब मैं उस बंदा एकदम वो बंदा एकदम से उठ के मेरे खिड़की पे चिपक गया, और मैं इतना कस के चिल्लाया, बहुत कस के चिल्लाया, और पीछे भग गया। तो 3-4 बंदे तो उठ के बोले, भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो मैं सोचा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने उन लोग को कुछ नहीं बताया, भैया लोग को। तो मैंने भैया को उठा के बोला, भैया कितना टाइम लगेगा हमें मुंबई तक पहुंचने में? तो भैया ने बोला कि बाबू वैसे 34 घंटे लगते हैं, आज का पूरा दिन, कल का आधा दिन, और 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे स्टेशन पे मुंबई वाले। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को डर तो वैसे ही लग रहा था, बस मैं सो गया ऐसे तैसे करके, बस सो गया मैं। सोने के बाद जब सुबह हुआ, तो मैं भैया से बोला, भैया चलो पानी लाने चलते हैं। तो सुबह का टाइम तो यूँ ही बीत गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब रात हुई ना, तो मेरा सही कह रहा हूँ एल लग गए थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। तो इस बार तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और डर के मारे कुछ मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, बस मैं कैसे भी इधर से उधर होके टाइम पास हो गया। लेकिन जब रात को मुंबई स्टेशन आया, तो जब मैं मुंबई स्टेशन को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्टेशन पे कोई आता जाता क्यों नहीं है। और रात के करीबन 3 बज रहे थे, और 3 बजे गाड़ी रुक गई स्टेशन पे, क्योंकि गाड़ी का स्टॉप पूरा हो चुका था। और मैंने उन भैया लोग को उठाया, भैया लोग को बोला कि भैया चलो स्टेशन आ चुका है, आप चलो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। और उस टाइम पे मुझे प्यास बहुत तेज़ लगा था, तो मैं पानी लेने जैसे ही ट्रेन से बाहर पैर रखा, तो जैसे लगा कि कोई अंदर से मेरा पैर खींच रहा है। एंड मुझे आधा तक खींच लिया था, लेकिन भैया लोग आए, मेरे को कैसे भी ऊपर करके खींच लिए। फिर उसके बाद मैं सोचा कि मैं नींद में हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। तो मैं पानी लेने गया, जब मैं पानी लेके आने लग गया ना, देखा कि भैया लोग को कोई अजीब से दिखने वाले लोग, मतलब कतई टट्टी से दिखने वाले लोग भैया के, कोई हाथ खा रहा है, कोई पैर खा रहा है, मीन्स पूरा ज़ोंबी लग रहे थे यार, मतलब हद यार। फिर मैं देखा ना उन्हें, मेरा पूरा रोआ खड़ा हो गया, एंड जैसे लगा कि बस मैं मरने वाला हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। फिर उसके बाद मैं ट्रेन को छोड़ के स्टेशन की तरफ भागा, बहुत कस के भागा। लेकिन जब भागा ना, तो एकदम से एक सामने एक आदमी आ गया। ठीक है, उसने बोला कि बेटा कहाँ जा रहा है? मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं बोला, मैं डर के मारे मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, मैं बस बहुत ज़्यादा डर गया। तो जब उस अंकल को मैंने बोला कि अंकल एग्ज़िट कहाँ है, एग्ज़िट का रास्ता कहाँ है यहाँ से? तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं मुझे खींचने लग गया। वो इतना बूढ़ा था, इतना बूढ़ा आदमी था कि उसके अंदर जान दिखने में तो नहीं था, लेकिन जब मुझे खींचा ना, तो भाई मैं बहुत डर गया था। वो खींचते खींचते मुझे पता नहीं कहाँ लेकर चला गया। ये जो ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन सामने से आ रहा होता है, और ट्रेन की पटरी मुझे खड़ा कर देता है। और ट्रेन करीबन मुझसे ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर दूरी पे था। तो उसने मुझे वहाँ पर बांध दिया। बस मुझे लगा बस मैं मर चुका हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो मैं जब उसको देखा, उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके, हाथ टेढ़ा करके गायब हो गया। मैं बहुत डर गया था यार। किस्मत से मेरे जेब में चाकू था एप्पल काटने के लिए। तो मैंने ऐसे तैसे करके निकाल के, ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ने वाली थी, मैं कैसे भी करके यार चाकू निकाल के अपने हाथ पे रस्सी बंधा हुआ काट के मैं निकल गया वहाँ से, कैसे ना कैसे तर करके। फिर उसके बाद जब मैं भागा, फिर वही हरकत होने लगी। पता नहीं कैसे मुर्दे निकलने लग गए ज़मीन से। जब मुर्दे निकले, तो भाई साहब मैं ये समझो कि यार मैं मरने वाला था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर इसके बाद मेरे में जितना दम था, जितना जान था, मैं बहुत कस के भागा। जब मैं भागा ना यार, तो आंधी आने लग गया, और मैं भाग नहीं पा रहा था, मतलब पूरा जान लगा दिया, भाग नहीं पा रहा था। फिर एकदम से सामने के साइड एक छोटा सा मंदिर था, मैं उस मंदिर के अंदर कैसे भी घुस गया, कांपते कांपते भूखे सो गया। ठीक है, फिर सुबह एकदम करीबन भोर में 6 बजे एक बूढ़ा सा अंकल आ रहा था साइकिल से, डोंगे में दूध लेके आ रहा था। तो पहले तो मुझे भूख लगा, मैं उससे सारा दूध खरीद के पी लिया। फिर मुझसे पूछा कि अंकल आप इस स्टेशन पे क्या हुआ? अंकल मुझे समझ नहीं आता, एग्ज़िट का कहाँ से जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो अंकल ने बोला, बेटा ये जो स्टेशन है श्रापित है, यहाँ पे कई साल पहले यहाँ पे एक महल हुआ करता था राजा महाराजा का, एंड बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई थी, आग लगा लिए थे लोग अपने आप को, स्टेशन पे आग लगी थी बेटा, तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा होता है। और बेटा
बहुत बुरा होता है बेटा तुम्हारे साथ, तुम बच गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है बेटा, तुम ऐसे नहीं मर सकते बेटा, तुम्हें तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य ले, इसलिए बेटा तुम बचे हो। ये सब सुन के पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था एंड रोने को मन कर रहा था, लेकिन मैं रोया नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। बस मैं यही सोचा कि यार जो लोग मेरे साथ के लोग थे वो बेचारे कितने बेचारे बदनसीब थे। कोई नहीं, फिर उसके बाद मुझे मेरा फ़ोन रिंग करता है तो मैं उठा के देखता हूँ तो उन मुंबई वाले डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा होता है। तो बोलते हैं कि तुम स्टेशन पे आ जाओ, बाहर के वाले रास्ते से, मैं हाथ ऐसे ऊपर करा रहूँगा और तुम मेरे हाथ को फॉलो करके आ देना। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझसे उनसे मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगा बेटा तुम्हारी, मैं उनके अपनी स्टोरी सुना देता हूँ, तो स्टोरी उन्हें बहुत पसंद आता है एंड मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो करीबन 2 साल बाद अपने घर वापस जाता हूँ मैं, तो अपने माँ को सब चीज़ बताता हूँ, माँ मेरे साथ ये सब हुआ, वो सब हुआ। तो यार सही में जब भी मैं इस कहानी के बारे में दोबारा सोचता हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यार ये था मेरा एक छोटा सी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना, क्योंकि वाली स्टोरी सोचने में यार बहुत ज़्यादा गांड फट गई थी यार। तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो लोग नए बंदे आते हैं यार सब्सक्राइब कर देना यार। अगर तुम्हें और भी अच्छी, इससे भी अच्छी स्टोरी चाहिए तो बता देना कमेंट के अंदर, इससे अच्छी स्टोरी बनाऊंगा। बाय।